अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तानी ड्रामों की मकबूलियत हम सब के लिए एक एजाज की बात है। हमारे ड्रामे पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया में न सिर्फ देखे जाते हैं बल्कि सरहद पार इन ड्रामों को बहुत पसंद भी किया जाता है। इन ड्रामों की कामयाबी की एक बड़ी वजह इनका मजबूत प्लॉट होता है। हमारे ड्रामों की कहानियां आमतौर पर माशरती मसाइल की अक्कासी करती नजर आती हैं और हकीकत से इस हद तक करीब होती हैं कि देखने वालों को अपने घर की कहानी लगती है। मगर जैसे जैसे चैनल्स में इजाफा हुआ है, इस एतबार से बनने वाले ड्रामों की तादाद में भी इजाफा हुआ है और मिकदार में इजाफे के सबब मयार में कमी वाक़ई होती जा रही है। और ये कमी वाज़ेह तौर पर देखने वालों को न सिर्फ नजर आती है बल्कि ड्रामों की कहानियों में होने वाले बेवकूफ़ाना झोल के सबब देखने वाले भी तनकीद किए बिना नहीं रह सकते। ऐसे ही कुछ मशहूर ड्रामों के बारे में आज हम आपको बताएंगे जिन्होंने देखने वालों को बेवकूफ़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ड्रामा ये दिल मेरा। ड्रामा ये दिल मेरा मशहूर अफसाना निगार फरहत इश्तियाक का तहरीर करदा है। इस ड्रामे की कहानी एक रोमांटिक थ्रिल स्टोरी पर मबनी है जिसकी सबसे काबिल तवज्जो चीज अहद रजा मीर और सजल अली की जोड़ी थी। इस ड्रामे की कहानी में मीर फारूक का किरदार एक ऐसे जराइम पेशा अमीर आदमी का है जिसने ड्रामे के हीरो अमान के वालिदैन को कत्ल किया था। इसके साथ साथ इसने अपनी बीवी को भी कत्ल किया था। मीर फारूक की बेटी ने अपनी माँ की मौत का मंजर अपनी आंखों से अपनी कम उम्र में देखा था जिसकी यादें इसको अक्सर आती रहती थीं। ड्रामे में मीर फारूक को एक ऐसा मोहतात इंसान दिखाया गया है जो अपने साये पर भी यकीन नहीं करता है, जबकि वही मीर फारूक अपनी बेटी के रिश्ते के लिए ये भी देखना गवारा नहीं करता है कि अमान का खानदानी पस मंजर क्या है, इसका माजी क्या है। इस हवाले से इसने किसी भी किस्म की तहकीक करना भी गवारा नहीं किया और अपनी बेटी को एक अजनबी के साथ रवाना कर दिया। इसके बाद शादी के बाद भी जिस तरह एक बाप अपनी बेटी की खैर खबर रखता है, ऐसा अभी कुछ देखने में नहीं आ रहा और यूं महसूस होता है जैसे मीर फारूक ने अपने सर पर से बेटी की सूरत में एक बोझ उतार दिया है। जबकि ड्रामे के शुरू में ये दिखाया गया था कि मीर फारूक अपनी बेटी के हवाले से बहुत ज्यादा हसास बाप हैं। ड्रामा रुसवाई। इस ड्रामे के आगाज में इसकी कहानी एक बहुत बड़े माशरती मसले की जानिब बताती नजर आती है जिसमें एक ऐसी लड़की की कहानी बयान की गई है जो इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनती है और इसके नतीजे में जिन जज्बाती उतार चढ़ाव से गुजरती है, इसको इस कहानी में इसकी मुसन्निफ नाइला अंसारी ने इस कर्ब को बहुत बेहतर अंदाज में बयान किया। इसके साथ साथ इस हादसे के शिकार घर वालों का रद्द अमल भी हमारे माशरे के हवाले से सही बयान किया गया। मगर जैसे जैसे एक साथ आगे जाती गई, इस ड्रामे पर से ड्रामा निगार की गिरफ्त कमजोर होती गई और इस कहानी ने बट्टे सट्टे की शादी के मसाइल की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसमें अगर एक लड़की के साथ जिस्मानी ज्यादती करके इसको अजियत दी गई तो दूसरी जानिब दूसरी लड़की का जुर्म यह था कि इसकी शादी बदले में हुई थी और ये तमाम जुल्म करने वाले कोई और नहीं बल्कि औरतें ही थीं। दूसरे लफ्जों में मुसन्निफा ये साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि जिन मर्दों ने ज्यादती की वो एक तरफ, मगर औरतें एक दूसरे के साथ रोजमर्रा जिंदगी में एक दूसरे को इससे ज्यादा दुख देती हैं। इसके बाद सुमेरा, जो कि इस ड्रामे में इस लड़की का किरदार अदा कर रही हैं जिसके साथ ज्यादती हुई, अपने साथ होने वाले जुर्म की सरासर जिम्मेदार अपने वालिद को ही समझती रही और इसी दुख में इसके वालिद मौत के मुंह तक जा पहुंचे। मगर सुमेरा के भाई को अपनी बहन का रवैया नजर नहीं आता और वो अपने वालिद की मौत की जिम्मेदारी अपनी बीवी पर डालकर बहन के साथ खड़े हो जाते हैं। ये तमाम रवैये गैर फितरी हैं और इनको देखकर नाजरीन एक कंफ्यूजन का शिकार हैं कि आखिर मुसन्निफा चाहती क्या है। ड्रामा झूठी। ड्रामा झूठी के मुसन्निफ अली मोइन हैं। उन्होंने इस कहानी में दो इंतहाई दर्जे के किरदार पेश किए जो कि आमतौर पर हमारे माशरे में देखने में नहीं आते। एक किरदार जो कि इकरा अजीज अदा कर रही हैं, ऐसी लड़की का किरदार है जिसमें लालच, झूठ, बदतमीजी सब कुछ बदरजा उत्तम मौजूद है। जबकि इसके शौहर का किरदार अदा करने वाले अहमद अली भट्ट शराफत और मोहब्बत के आला दर्जे पर फाइज नजर आते हैं, जो कि अपनी अच्छाई के सबब अपनी बीवी के नाजायज मुतालिबात भी बर्दाश्त कर रहे हैं। सवाल यह है कि ऐसा मर्द माशरे में हमें तो कहीं नजर नहीं आता है। इसके अलावा एक बच्चे को इसके माँ बाप पाल पोस कर जवान करते हैं और हैरत की बात यह है कि उन्हें अपनी इस बेटी के झूठ का अंदाजा नहीं होता है और वो उसके अपने ससुराल के बारे में बोले गए तमाम झूठ पर आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं। ऐसा महसूस होता है कि मुसन्निफ लिखने वालों को बेवकूफ समझता है। ड्रामा खुदा और मोहब्बत। खुदा और मोहब्बत भी झोल से भरपूर सीरियल है। खुदा और मोहब्बत देखकर बार बार मेरे जहन में सवाल आता रहा कि वाकई से हाशिम नदीम ने ही तहरीर किया है या रक्से बिस्मिल और परिजात के मुसन्निफ कोई और हैं। सुस्त रवि का अंदाजा इस बात से लगाएं कि आखिरी दो किस्तों में जख्मी फरहाद के अस्पताल से वापस मजार जाने और माही के अपने वालिदैन के घर से इसी मजार तक पहुंचने में दो किस्तें गुजार दी गईं। जियो एंटरटेनमेंट का दावा है कि ड्रामा खुदा और मोहब्बत इसके कामयाब तरीन ड्रामा में से एक है। इसका सबूत यूट्यूब पर इसकी हर किस्त को मिलने वाले करोड़ों व्यूज से भी होता है।
لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ ناظرین اسے پسند بھی کر رہے ہوں۔ کم از کم اس کے ٹریجڈی بھرے اختتام سے تو ہر کسی کا دل ضرور ٹوٹ گیا ہوگا۔ سیونتھ اسکائی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے بننے والے بڑے بجٹ اور بڑے ستاروں سے مزین اس ڈرامے کے تیسرے سیزن کی آخری قسط جمعے کی شب نشر ہوئی، جسے ہضم کرنا بہت مشکل محسوس ہو رہا ہے۔ فرحاد نامی ایک غریب لڑکے کو امیر زادی اور پیروں کے خاندان کی لڑکی ماہی سے ایک شادی کی تقریب میں پیار نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے، لیکن غریبی اور رتبے کی دیوار حائل ہونے کے بعد فرحاد عشق کا جوگ لے کر ایک مزار کا مجاور بن جاتا ہے اور بالآخر ظالم سماج کی جانب سے کیے گئے ستم کے بعد مزار پر ہی موت کو گلے لگا لیتا ہے، اور اسے مرتا دیکھ کر ہیروئن کی بھی روح پرواز کر جاتی ہے۔ اس بیچ جو کچھ ہوا اسے شیطان کی آنت کی طرح کھینچ کھینچ کر 39 قسطوں تک گھسیٹا گیا۔ ماہی کی زبردستی شادی یا شاید رضامندی سے ہونے والی شادی، کیونکہ اس میں بھی ابہام تھا، سے لے کر اس کی عدت اور مزار پر جوگ لیے بیٹھے فرحاد سے اس کا آمنا سامنے ہونے میں 15 سے زیادہ قسطیں گزار دی گئیں۔ مصنف یہ تو بتانا بھول ہی گئے تھے کہ شادی کی تقریب میں ایک مختصر سی ملاقات کے بعد عشق کیسے اتنا سر چڑھا کہ ہیرو نے والدین، بہن بھائی اور دوستوں کو چھوڑ کر دنیا ہی سے تعلق توڑ لیا۔ کیا حقیقی زندگی میں ایسا ممکن ہے؟ اور بطور مجاور عشق مجازی سے عشق حقیقی کی جانب یہ سفر کیوں کر ممکن ہوا، جبکہ وہ اپنی آخری سانس تک اسی لڑکی کی راہ تک رہا تھا؟ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے ان باکس میں ضرور کیجیے گا۔